राज्य में 5 वर्षों में हेमंत सरकार ने सबको छला है, सबके साथ उन्होंने बेईमानी की है। इस राज्य में बेकारी, बेरोजगारी है। रोजगार की तलाश में यहाँ से बच्चे पलायन कर रहे हैं और एनडीए गठबंधन के बनते ही जितनी भी गड़बड़ी हुई है उसको तो जांच कराई जाएगी और फिर समयबद्ध तरीके से, पारदर्शी तरीके से जो खाली पड़े जो पोस्ट है उसको भरा जाएगा। 21 लाख गरीबों को पक्के मकान, ताकि कोई भी गरीब मकान विहीन नहीं रहे, घर विहीन नहीं। फिर झारखंड में जो विकास है कि जो बुनियादी चीजें हैं और कानून व्यवस्था, इसको ठीक करना। जनता से भी हमने अपील की है कि 5 वर्षों में एक बार ये अवसर मिलता है कि अपने हाथों से हम अपना भी और राज्य का भी भविष्य बनाते हैं। इसलिए हम सबों से अपील करते हैं कि भाई सब लोग अपना मताधिकार का उपयोग करें। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह धनवार विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बाबूलाल मरांडी अभी हमारे साथ मौजूद है। हम सीधा इनसे जुड़ते हैं। सर, आज 38 सीटों पर मतदान होना है, कैसे देख रहे हैं राज्य की जनता, किन मुद्दों को लेकर के मतदान कर रही है? देखिए, राज्य में 5 वर्षों में हेमंत सरकार ने सबको छला है, सबके साथ उन्होंने बेईमानी की है। इस राज्य में बेकारी, बेरोजगारी है। रोजगार की तलाश में यहाँ से बच्चे पलायन कर रहे हैं और झारखंड में जो वैकेंट पोस्ट है उसके अगेंस्ट में जब कभी भी वैकेंसी निकला और जीपीएससी हो, जेसीसी से हो एग्जाम हुआ तो सब में पेपर लीक हुआ और ये जानबूझ करके कराया गया कि ऐसी एजेंसी से एग्जाम कराया जाता था जो ब्लैक लिस्टेड थे और बच्चे सड़क पर आंदोलन करते रहे, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक की दौड़ करते रहे। हम लोगों ने कहा कि सरकार एनडीए गठबंधन के बनते ही जितनी भी गड़बड़ी हुई है उसको तो जांच कराई जाएगी और फिर समयबद्ध तरीके से, पारदर्शी तरीके से जो खाली पड़े जो पोस्ट है उसको भरा जाएगा। और दूसरी जो समस्या है, गरीब माँ बहनों के साथ जो इस सरकार ने छल किया था, 2,000 रुपया कहाँ चूल्हा खर्च देने वाले थे, 72,000 रुपया गरीबों को देने वाले थे, लेकिन आज उन्होंने कुछ भी नहीं दिया। हम सब ने कहा कि सरकार बनेगी तो महिलाओं को गोगो दीदी योजना के माध्यम से 2100 रुपया प्रत्येक महीना, 2,100 रुपया प्रत्येक महीना उनके खाते में जाएगी और 500 रुपया में गैस और 500 साल में 2 सिलेंडर फ्री में मिला करेगा पर्व के अवसर पर। 21 लाख गरीबों को पक्के मकान, ताकि कोई भी गरीब मकान विहीन नहीं रहे, घर विहीन नहीं। फिर झारखंड में जो विकास है कि जो बुनियादी चीजें हैं और कानून व्यवस्था, इसको ठीक करना। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, इन सारे बुनियादी जो चीजें इसको ठीक करना, ताकि झारखंड तरक्की करे, प्रगति करे, रोजगार के उद्योग धंधा यहाँ लगे, लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हो। सर, आज लोकतंत्र का महापर्व है, आपने भी मतदान किया है, राज्य की जनता मतदान कर रही है, घरों से निकल रही है, क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, हमने सबको कहा, जनता से भी हमने अपील की है कि 5 वर्षों में एक बार ये अवसर मिलता है कि अपने हाथों से हम अपना भी और राज्य का भी भविष्य बनाते हैं। इसलिए हम सबों से अपील करते हैं कि भाई सब लोग अपना मताधिकार का उपयोग करें और मतदान करें। सर, झारखंड में पहले चरण में कोल्हान में मतदान हुआ है। ये माना जा रहा है कि कोल्हान में चंपई सोरेन के आने से बीजेपी को फायदा होगा। ऐसे ही संथाल को अगर देखें तो संथाल में सीता सोरेन और लोबिन हेम्ब्रम के आने से कितना फायदा हो रहा है? देखिए, स्वाभाविक है कि जब कोई इतने पुराने तपे तपाए लीडर और भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ते हैं तो उनके कई एक मित्र हैं, सहयोगी है, संपैथेजर है, तो सब जुड़ते हैं तो फिर उसका फायदा तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। तो संथाल के 38 सीटों पर अगर देखा जाए तो भाजपा का जो बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है वो 19 सीटों का रहा है, जबकि झामुमो का 13 सीट का रहा है, तो उसको क्या इस बार ब्रेक कर पाएगी? जी, निश्चित रूप से 19 से कहीं अधिक सीटें हम इस बार भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएगी, एनडीए के खाते में जाएगी। सर, ये इस बार क्या राज्य की जनता जो बांग्लादेशी घुसपैठ है, इस सभी मुद्दों को लेकर के मतदान कर रही है, लग रहा है आपको? देखिए, सभी मुद्दा है, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के मुद्दों लोगों को प्रभावित करता है और
जितने भी मैंने इन सारे मुद्दे बताए, डेमोग्राफी बदलाव का या पलायन का, बेरोजगारी का, नौजवान हो, महिलाएं हो, आदिवासी हो, दलित हो, तो सबों के साथ जो ना इंसाफी हुआ है, फिर करप्शन है, तो इन सारे मुद्दे इस चुनाव में लोगों के दिलो दिमाग में बसा हुआ था। सर इस बार 81 में से कितनी सीटें भाजपा ला रही हमने बार बार कहा है कि भाई इस राज्य में पिछले अभी कुछ दिन पहले जून में लोकसभा का चुनाव हुआ था और उस लोकसभा के चुनाव में 51 सीटों पर एनडीए गठबंधन ने लीड की थी। तो हमने कहा कि 51 प्लस सीटें इस बार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को आएगी। अभी हमने बाबूलाल मरांडी से बात की, इनका कहना है कि इस बार एनडीए गठबंधन जो है 51 सीटों से प्लस पर रहेगी और झारखंड में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। द फॉलो अप के साथ मैं अभिषेक पीयूष, नमस्कार। लोकतंत्र में हर एक मत का महत्व होता है। झारखंड को शिक्षित, समृद्ध और सशक्त बनाने के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग करें, अपना मत अवश्य डालें। Goal, nation's leading institute. thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in